केंद्र सरकार की ओर से 6 रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और हरियाणा सरकार की तरफ से गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक देने की घोषणा करने पर प्रदेश के सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद जाहिर किया है। कृषि और किसानों के हित में सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे खुश किसान शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे, जहां गन्ना और बाजरे के सेटों से बने हुए बुके देकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। रबी फसलों की बुआई से पहले फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर कई किसानों ने सिरोपा और पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार जाहिर किया। प्रदेश भर के किसानों की ओर से जिंदादिली से सम्मान करते हुए गदगद हुए हरियाणा के सीएम ने घोषणा की कि गन्ना का भाव हमने पहले ही बढ़ाया है, इस बार और बढ़ाया गया, अगले साल फिर बढ़ाएंगे। हमने आते ही ये सोचा था कि किसान को किस प्रकार से आगे बढ़ाना। मोदी जी ने घोषणा की कि 2022 तक किसान की आमदन डबल होनी चाहिए। बहुत से तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें, और इतने प्रयत्नों के बावजूद फिर भी हम सोचते हैं कहीं कमी रह गई तो उसको और कई और प्रकार से हम ठीक करेंगे। एमएसपी हर बार बढ़ाना, और उसमें भी देखिए फसल की बुआई से पहले बढ़ाना। पहले क्या होता था, फसल बिजाई हो जाती थी, जब कटाई होती थी ना, हाँ, गेहूं का एमएसपी फरवरी मार्च अप्रैल उसमें जाकर घोषित होता था कि ये एमएसपी रहेगा। भाई अब तो अभी बुआई नहीं हुई है, हमने सितंबर में गेहूं का एमएसपी तय कर दिया। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य ने चुनाव को नजदीक देखकर 4 साल बाद गन्ने का भाव बढ़ाया, लेकिन हम बिना चुनाव भी किसानों के गन्ने का भाव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव दिया जाता है। इस वर्ष भी हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 350 रुपए से 362 रुपए कर दिया। ये देश में सर्वाधिक है। किसान के नाते परंपरागत फसलों की बजाय आजकल की आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़े। हालांकि जो परंपरागत फसलें हैं उसको भी हम कोई पीछे नहीं रहने देंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। गन्ना, जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने उधर से रबी की 5-6 फसलों की घोषणा की, उसी दिन हमारी मीटिंग थी केन बोर्ड, ये जो शुगर केन बोर्ड की। तो केन बोर्ड के हमारे जेपी दलाल साहब जो कृषि मंत्री, वो आए कि क्या करना है। मैंने कभी देखो क्या करना है, हमने अपना रिकॉर्ड बना के रखना है। पंजाब में तो चुनाव है, इसलिए भाई 360 कर दिया, हमारा 350 है, 60 उनका है, हमसे 10 रुपये ज़्यादा है ना। आप हिसाब किताब लगाओ, बोर्ड के लोग अपना कैलकुलेशन करें कि हाँ कितना कमें नुकसान होता है, कितनी सब्सिडी देनी पड़ती है। 10 रुपये और सब्सिडी ज़्यादा जाएगी तो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब इसकी जानकारी मिली इस बार बारिश के मौसम में कम बारिश होगी तो उन्हें अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि किसानों को कृषि क्षेत्र में कम से कम 10 घंटे बिजली दी जाए। सीएम ने किसानों को उनकी फसलों के दाम सीधा उनके बैंक खाते में भेजने पर होने वाले फायदों को गिनवाया और बताया कि फसल बिक्री के बाद 72 घंटे में अदायगी न होने पर किसानों को ब्याज भी दिया गया है। अब ये जो आजकल एक विषय को मैं टच जरूर करूंगा कि किसान का नाम लेकर के जो एक प्रोपोगंडा बना रखा है कि किसान की जमीन चली जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी और आगे हमको सारा कुछ बड़े बड़े व्यापारी ले जाएंगे। कोई व्यापारी ले जाने वाला नहीं है। ये जो किसानों के लिए जो कृषि 3 कानून जो बनाए गए हैं, ये आज से चर्चा नहीं है, 25-30 वर्ष से कांग्रेस के राज में ही शुरू हुई थी और कांग्रेस वालों ने इन चीज़ों का समर्थन किया हुआ है। अब चूंकि आज कांग्रेस का राज नहीं है, उनको एक ही भय लगता है कि अब ये लागू हो गए तो इसका कल को होने वाला जो फायदा है वो सारा हमें नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। एक राजनीतिक तौर के ऊपर इन चीज़ों में कुछ लोगों ने हवा दी हुई है। तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी जगह पर, सरकार की ओर से हम करेंगे ही, आप लोग अपनी अपनी जगह पर ही जागरूकता को फैलाएं कि सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं है। इस मौके पर किसानों ने कहा कि प्रदेश का हर किसान फसलों के दामों को लेकर खुश है और इसलिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए हैं। कोई भी किसान ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੂਪੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, वो एक बहरूपी वाला काम कर रहे हैं। फसल के दाम बहुत बढ़िया हैं, बाजरे के दाम 1 नंबर के मिल गए 2250, ये 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये करता, और बिके तो बिके ना भी बिके। तो जी गंडे का भाव है ये पूरा हो गया, इसमें कोई कमी नहीं। गेहूं का भाव भी तो पहले ही दे दिया, ये और सामान कराया जी, मैंने उसको पगड़ी पहनाई, धन्यवाद करने आया था, उससे मेरे गले में यूँ पहनाया। बहरहाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से खुश किसान चंडीगढ़ पहुंचकर अपने सीएम को सम्मानित कर खुशी का इजहार कर रहे थे। सरकार की ओर से अगले साल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया गया। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।